सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्टामीन्स के बारे में, साथ ही बात करेंगे उसके सोर्सेस और रिलीज, देखेंगे हिस्टामीन्स के रिसेप्टर्स के बारे में, हिस्टामीन्स के रोल्स के बारे में, हिस्टामीन रिलीज के एडवर्स इफेक्ट, उसके स्ट्रक्चर, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस और लास्ट में देखेंगे हिस्टामीन्स के कुछ ब्रांड नेम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हिस्टामीन जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है, हिस्टामीन एक एमाइन है या कहें तो एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर के कई लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेस में इन्वॉल्व होता है। साथ ही कई फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट भी करता है और हमारे शरीर के कई टिश्यूज में पाया जाता है। हिस्टामाइन एक ऑटोक्वाइड भी है। अब ऑटोक्वाइड क्या है? तो ऑटोक्वाइड ये वैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि एक लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं। इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो ब्रीफ होता है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, और ये जहाँ से रिलीज होते हैं वहीं पर अपना एक्शन दिखाते हैं। हमारे शरीर में एलर्जीज, इन्फ्लामेटरी और कई सारे ऐसे रिस्पॉन्सेस हैं जिनके जिम्मेवार जो है वो हिस्टामीन्स ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें इनके सोर्स के बारे में। तो हिस्टामीन्स जो है वो हमारे मास्ट सेल्स के बेसोफिल्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जीआई ट्रैक्ट में होते हैं, लंग्स में होते हैं और कई कनेक्टिव टिश्यूज में भी पाए जाते हैं। ये हिस्टामिन्स जो है आपके एर्गोट नाम के प्लांट और कई अदर प्लांट्स में भी होते हैं। यह हमारे ब्लड, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, और बॉडी के कई सिक्रेशंस में भी अवेलेबल होते हैं। बात करें हिस्टामिन्स के रिलीज की, तो जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलेटिक रिएक्शन, जिसे कि ईचिंग कहते हैं, ये रिएक्शंस होते हैं, तब हिस्टामाइंस जो है वो रिलीज होता है। अब यह रिलीज कैसे होता है? तो यह मास्ट सेल के द्वारा रिलीज होता है। बहुत सारे एलर्जेंस जैसे कि पॉलेंस या कोई डस्ट पार्टिकल या कोई फीदर पार्टिकल जब हमारे शरीर में इंटर करता है, हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बाद में जब एलर्जेंस और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, आपस में इंटरेक्शन होता है, तो ये हमारे मास्ट सेल्स को रप्चर कर देते हैं और वहीं से हिस्टामीन जो है वो रिलीज होता है, जिससे कि हमें एलर्जिक और ईचिंग तरह के कंडीशंस देखने को मिलते हैं। बात की जाए हिस्टामीन्स के रिसेप्टर की, तो हिस्टामीन्स के रिसेप्टर्स जो हैं वो ग्लूकोप्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि हिस्टामीन को एज अ प्राइमरी इंडोजिनस लिगैंड, यानी कि एज अ प्राइमरी सब्सटेंस या कहें तो अटैचमेंट, इसको बाइंड करते हैं। इसके 4 रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर्स। इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो अलग अलग सेल टाइप्स में पाए जाते हैं और अलग अलग सिग्नलिंग मैकेनिज्म को करते हैं और अलग अलग सेल्स और टिश्यूज पे अपने अलग अलग तरह के डाइवर्स इफेक्ट्स भी दिखाते हैं। बात करें H1 रिसेप्टर की, तो यह स्मूथ मसल, एंडोथेलियम सेल और नर्व एंडिंग्स में पाया जाता है और इसका मेजर बायोलॉजिकल इफेक्ट है एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, वैसोडाइलेशन, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना ब्लड वेसल्स को छोड़ करके। बात करें H2 रिसेप्टर के बारे में, तो यह गैस्ट्रिक म्यूकोसा और कार्डियक मसल सेल्स, मस्ट सेल्स और ब्रेन में पाया जाता है। इसका काम है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करना। बात करें H3 रिसेप्टर के बारे में, तो यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है और यह न्यूरो ट्रांसमिशन मॉड्यूलेटिंग का काम करता है। बात करें H4 रिसेप्टर की, तो यह हमारे इंटेस्टिनल टिश्यू, स्प्लीन, थाइमस और कुछ इम्यून एक्टिव सेल्स जैसे टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है इम्यून रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करना। सो ये था आपका हिस्टामिन रिसेप्टर्स और उसके रोल्स। बात करें हिस्टामिन्स के एडवर्स इफेक्ट के बारे में, तो यह हमारे शरीर में ईचिंग, यूटिकारिया भी एक तरह का ईचिंग होता है, फ्लशिंग यानी रनिंग नोज, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट का बढ़ जाना, ब्रोंकोस्पाज्म, वेकफुलनेस और गैस्ट्रिक एसिडिटी को बढ़ा देता है। इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसमें एक इमिडाजोल रिंग होता है जो कि एक इथाइल एमाइन चेन से अटैच्ड होता है और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में ये जो अमीनो ग्रुप है यह प्रोटोनेटेड हो जाता है। इसका आईयूपीएक नेम है 2,1H इमिडाजोल 4 वाइल इथाइन एमाइन। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो यह कलरलेस और ऑर्डरलेस है, साथ ही लॉन्ग प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल है और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जब हम लोग हिस्टामिन फॉस्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाईएजोटाइड सल्फोनिलिक एसिड के साथ में मिलाते हैं तो हमें एक डीप रेड कलर
देखने को मिलेगा। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे हिस्टामाइन फॉस्फेट इंजेक्शन और हिस्टामाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं, जैसे इर्गामाइन, पेरीमाइन, एमीन, ग्लाउकोसन। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ।